हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसमें कि हम जानते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में। प्रीवियसली वीडियोस में मैंने वाइटल साइंस के 4 टॉपिक लिए हैं जो कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ये चारों टॉपिक कवर किए हैं। अभी लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है पेन। पहले पेन को वाइटल साइंस में इंक्लूड किया गया नहीं था, बट 2001 में न्यू स्टैंडर्ड के अंडर में पेन को एज अ 5th वाइटल साइन कंसिडर करना चालू कर दिए है। और एक इन्होंने किया है जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने। जब कभी पेशेंट के असेसमेंट करते हैं तो पेन भी एक ऐसा फैक्टर रहता है जो कि हमारे ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है। दैट्स वाई 5th वाइटल साइन बोल सकते हैं। सो पेन मतलब क्या होता है? नॉर्मली पेन का हिंदी मीनिंग होता है कि दर्द होना। अभी वो दर्द क्यों होता है, कैसे होता है और दर्द का रियल मीनिंग क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। पेन की सिंपल सी डेफिनेशन है, पेन मतलब नर्वस सिस्टम के लिए एक सिग्नल है जो कि बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ तो भी गलत चल रहा है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा, जो कि एसोसिएटेड रहता है एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ में। उसे हम पेन बोलते हैं। सो हम पेन कब कब असिस्ट कर सकते हैं? जब कभी बाकी के वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर, बीपी, पल्स जिस वक्त हम चेक करते हैं उसी वक्त हम पेन भी असेसमेंट कर सकते हैं। पेन असेसमेंट करने के लिए ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, बट जब कभी पेशेंट के कंडीशन में डिफरेंस आता है तब हम पेन असेसमेंट कर सकते हैं। हर शिफ्ट चेंज होने के बाद में पेशेंट का पेन असेसमेंट करेंगे, या फिर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जब पेशेंट शिफ्ट हो रहा है तब हम पेन असेसमेंट कर सकते हैं। तो पेन के बारे में सुनने के बाद में हम जानना चाहते हैं कि पेन क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है। तो पेन का कोई ऑब्वियस या नोन कॉज नहीं है, मतलब वो उसका कॉज अननोन है। दैट्स वाई हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किस वजह से पेन होता है। सो कुछ कॉमन पेन के टाइप्स है जैसे कि हेडेक है, दांत का दर्द होना, गले में दुखना, पेट में दर्द करना, क्रैम्प्स आना, मसल्स में क्रैम्प्स आना, कुछ भी कट हुआ हो या बर्न हुआ हो, बोन का फ्रैक्चर होना, और कोई क्रोनिक डिसीजेस है जिनके वजह से पेन हो सकता है। अभी हम जाने कि पेन के टाइप्स कौन से हैं, कितने टाइप्स हैं। पेन के नॉर्मली 3 टाइप्स है, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन और न्यूरोपैथिक पेन। तो पहला देखेंगे एक्यूट पेन। एक्यूट पेन मतलब क्या होता है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। पेन जब डेवलप होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और कभी कभी तो वो सडनली भी हो सकता है। तो सडनली और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम एक्यूट पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंजुरी जैसे कि चाकू से कट होना या फिर बर्न होना मतलब जलना, बोन फ्रैक्चर होना जो कि सडन होता है और बहुत शार्प रहता है। कोई भी सर्जरी है या इंजेक्शन जब देते हैं हम, तो एक्यूट पेन होता है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। सेकंड है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन हम किसे बोल सकते हैं? जब कभी पेन कंटिन्यूअसली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते रहता है उसे हम क्रोनिक पेन बोलेंगे। क्रोनिक पेन कुछ वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए या फिर सालों साल भी चल सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसके एग्जाम्पल हैं आर्थराइटिस। आप ओल्ड एज में सबसे कॉमनली देखते होंगे कि आर्थराइटिस के ओल्ड एज पीपल ज्यादा शिकार रहते हैं। जिनको माइग्रेन रहता है, जिनके वजह से हेडेक होता है, वो भी क्रोनिक पेन का एक एग्जाम्पल है। थर्ड है कैंसर। कैंसर में भी जो पेन होता है वो भी क्रोनिक पेन में हम गिनते हैं। थर्ड आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन मतलब क्या? जब कभी हमारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तब हम उसे न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। नर्व डैमेज होने की वजह से जो भी पेन होता है उसे हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम कि वर्टिब्रल कॉलम रहती है, उसमें इंटरवर्टिबल डिस्क रहती है। वो डिस्क अगर अपनी जगह से, पोजीशन से चेंज हो जाए या स्लिप हो जाए तो जब पेन अराइज होता है उसे हम न्यूरोपैथिक पेन बोल सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल है कैंसर। कैंसर न्यूरोपैथिक पेन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे 3 टाइप्स है पेन के। तो हमने जाना है कि पेन क्या होता है, कैसे होता है और कितने टाइप्स है। अभी हम जानेंगे कि पेन कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। पेन मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, बट हम स्केल यूज करते हैं। उनके मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा। फेशियल पेन स्केल मतलब FPS, उसे हम बोलते हैं फेशियल पेन स्केल, जिनमें कि पेशेंट को अलग अलग टाइप के फेसेस दिखाए जाते हैं, जिनमें पेन होने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें दिखते हैं वो पेशेंट देख के सिवेरिटी बताता है। तो फेशियल पेन स्केल में नर्सेस पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो देख के पेन के सिवेरिटी का पता लगाती है। सेकंड है वॉन बेकर पेन स्केल। उसमें फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ नंबरिंग भी दिया जाता है
जिसके थ्रू नर्स असेसमेंट कर पाती है कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। और मोस्ट कॉमनली वॉन बेकर पेन के लिए हम क्लिनिकल्स में यूज करते हैं। बट ये तो हुआ अडल्ट्स के लिए। बट जो अडल्ट नहीं है, जो बच्चों है, जो बात नहीं कर सकते या फिर उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सी स्केल यूज करेंगे? तो उनके लिए हम 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हम फ्लैग ये पेन स्केल यूज करते हैं। फ्लैग का मतलब होता है फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कॉन्सेलेबिलिटी। तो ये 5 पॉइंट्स रहते हैं जिनके अंडर हम उनको स्कोरिंग देते हैं। उन स्कोरिंग के हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों के लिए। बट अगर पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, मतलब कि अनकॉन्शियस है, तब हम कौन सी पेन स्केल यूज करेंगे? उसके लिए हम NVPS मतलब नॉन वर्बलाइज पेन स्केल का यूज करते हैं। ओके। और फोर्थ आती है निप्स मतलब न्यूनेट इन्फेंट पेन स्केल, जो कि 0 to 28 डेज तक का जो बेबी रहता है उनके लिए हम यूज करते हैं। उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, उसके हिसाब से हम पेन का असेसमेंट करते हैं। इस तरह से हमने 5th वाइटल साइन मतलब कि पेन के बारे में जाना है कि पेन क्या होता है, कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और हम किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इस 5th वाइटल साइन के थ्रू नर्सेस की और डॉक्टर्स की बहुत हेल्प होती है, जिनकी वजह से जो पेशेंट को दर्द होता है उसको ट्रीट करने में आसानी होती है। इसलिए पेन ये वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी पेन बढ़ता है तो हमारे पल्सेशन बढ़ते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। सो पेन अफेक्ट भी करता है अदर वाइटल साइंस को। इसलिए क्लिनिकल्स में सबसे बेसिक बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वाइटल साइंस होते हैं। और वाइटल साइंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सो आई होप आपको लास्ट टॉपिक ऑफ वाइटल साइंस अच्छे से समझा होगा। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए है तो आप मेरे YouTube चैनल की सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।